पहाड़ हमेशा से इंसान के लिए एक राज की मानिंद रहे हैं। उनकी बुलंदियों में छपे राज, उनकी खामोश वादियों में गूंजती हुआ की सरगोशियां और उन पर बसी छोटी छोटी बस्तियां सदियों से दास्तानों का हिस्सा बनती आई हैं। इन्हीं बुलंद वाव बाला पहाड़ों के दामन में एक अजीब वाव गरीब घर मौजूद था, जिसे लोग लटकता हुआ मकान कहते थे। ये मकान यूं तो लकड़ी और पत्थरों से बना था, लेकिन उसे इस अंदाज में डिजाइन किया गया था कि आधा मकान हवा में झूलता हुआ महसूस होता। नीचे गहरी खाई और ऊपर बर्फ से ढके पहाड़, यूं लगता जैसे मकान फिजा में मुअल्लक हो। इस मकान में 5 बहुएं रहती थीं। हर एक बहू अपने रंग और अपनी शख्सियत में बिल्कुल मुख्तलिफ थी, मगर उन सब की किस्मत एक धागे की मानिंद इस मकान में जुड़ गई थी। ये मकान महज एक घर नहीं था, बल्कि एक दास्तान था। लकड़ी की मोटी शहतीर, पहाड़ों से काटे गए पत्थर और दीवारों पर हाथ से बनाए गए नक्शो निगार इसके हुस्न में इजाफा करते थे। मकान के बीच में एक कुशादा कमरा था, जहां सब इकट्ठे बैठते। एक तरफ झरोके से नीचे वादी का मंजर नजर आता, जहां कभी धूप की किरणें सब्जे पर छन छन कर पड़ती और कभी बादल नीचे उतरकर पूरे गांव को ढांप लेते। लेकिन सबसे खास जगह थी इस मकान की लटकती हुई रसोई। ये रसोई मकान के किनारे पर बनाई गई थी। लकड़ी के तख्तों पर टक्की हुई रसोई आधी जमीन पर और आधी हवा में लटकती महसूस होती। जब कोई औरत वहां खड़ी होकर खाना बनाती, तो नीचे खाई में से उठती हवाएं इसके दामन को झूलने लगतीं। एक तरफ आग का चौलहा और दूसरी तरफ हवा के झोंके, गोया जमीन और आसमान का मिलाप। उन 5 बहुओं की कहानी अपने अपने तौर पर मुनफरिद थी। जरीना सबसे बड़ी बहू थी। इसके चेहरे पर हमेशा सुकून झलकता। वो गांव की सब औरतों की मुशीर समझी जाती। उसकी जबान पर शक्कर घली रहती और इसकी बातों में ऐसी नरमी थी कि सख्त दिल भी पिघल जाते। जरीना की जिम्मेदारी सब पर भारी थी, क्योंकि वो सबकी रहनुमाई करती। सायरा शहर से आई थी, पढ़ लिख कर आई थी और नए जमाने की बातें करती थी। पहाड़ की सादा जिंदगी इसके लिए शुरू में मुश्किल थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने इन फिजाओं को अपना लिया। वो नई तरकीबें, नए खाने और मुख्तलिफ अंदाज से जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखती थी। नाइला सबसे ज्यादा बातूनी और शौक थी। इसकी हंसी पूरे मकान में गूंजती। वो हर मुश्किल को हंसी मजाक में बदल देती। नाइला की फितरत में जिंदगी को आसान बनाने की ताकत थी। हिना खामोश मिजाज की थी, ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन जब कुछ कहती तो सबको सोचने पर मजबूर कर देती। वो ज्यादा वक्त पहाड़ों की खामोशी में गुजारती और अक्सर खिड़की से बाहर देखते देखते अपनी सोचों में खो जाती। मरियम सबसे छोटी बहू थी। अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था कि शादी हो गई। इसकी मासूमियत, इसकी शोखी और उसके ख्वाब मकान के माहौल को जिला बुखिश्ते। ये रसोई उन 5 बहुओं को जोड़ने वाली जगह थी। सुबह सवेरे जब सूरज की किरणें पहाड़ों से निकलकर रसोई की खिड़कियों से अंदर आते, तो ये बहुएं मिलकर खाना तैयार करतीं। कभी मक्की की रोटी, कभी सरसों का साग, कभी पहाड़ी गोश्त और कभी गांव की मखसूस जुड़ी बूटियों से बनी हुई चाय। खाना पकाते हुए इनके दरमियान कहानियां भी पकती थीं। जरीना अपनी पुरानी यादें सुनाती, सायरा शहरों के किस्से छेड़ देती, नाइला हंसी मजाक करती, हिना गहरी बात करके सबको खामोश कर देती और मरियम अपने ख्वाबों के रंग बखेर देती। पहाड़ पर जिंदगी आसान नहीं थी। बर्फबारी के दिनों में मकान का आधा हिस्सा बर्फ से ढक जाता और नीचे खाई में से उठती हुआ मकान को हिलाने लगती। ऐसे वक्त में बहुएं एक दूसरे को हौसला देतीं। लकड़ियां काट कर चौल्हा जलाना, पानी के लिए पहाड़ के चश्मे तक जाना और खाई के किनारे से लकड़ियां उठाना उनके रोज के कामों में शामिल था। लेकिन उन सब मुश्किलात में भी उनकी रसोई की खुशबू पूरे मकान को आबाद रखती। ये 5 बहुएं मुख्तलिफ थीं, मगर उनमें एक बात मुश्तरक थी, एक दूसरे का सहारा बनना। जरीना जब किसी पर बोझ देखती तो काम बांट देती। सायरा जब कोई नया खाना बनाती तो सबको साथ खड़ा कर लेती। नाइला मुश्किल लम्हे को हंसी में बदल देती। हिना की खामोशी में सुकून था
और मरियम के ख्वाब सबको नई उम्मीद देते। यूं लगता था जैसे ये पांचों बहुएं इस मकान की 5 सुतून थीं, और ये मकान उनके वजूद से लटकता हुआ भी मजबूत था। लोगों में एक बात मशहूर थी कि ये मकान लटकता क्यों है। कहा जाता था कि इस मकान को बनाने वाला कोई आम कारीगर नहीं बल्कि एक दरवेश था, जो चाहता था कि इंसान ज़मीन और आसमान के बीच झूलती जिंदगी को समझे। उसीलिए उसने मकान को खाई के किनारे बनाया, जहां हर लम्हा इंसान को अपनी नापायदारी का एहसास हो। बहुएं भी अक्सर सोचते कि ये मकान इन्हें क्या सिखा रहा है। शायद बर्दाश्त, शायद एक दूसरे का सहारा बनना, या शायद ये कि जिंदगी हमेशा जमीन पर खड़े होने की नहीं बल्कि हवा में झूलने की भी है। पहाड़ की वो फिजा दिन ब दिन बदल रही थी। बादल कभी इतने करीब उतर आते कि लगता मकान उनके अंदर गुम हो गया है, कभी धूप निकलकर खिड़कियों से अंदर ऐसी किरणें डालती जैसे किसी ने सुनहरी कपड़ा तान दिया हो। पांचों बहुएं अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ थी, मगर इनके दरमियान एक अनोखा रिश्ता बनता जा रहा था। वो रिश्ता जिसे अल्फाज में बयान करना आसान न था। लटकती हुई रसोई उन सब के लिए दिल का मरकज थी। वही कहानियां जन्म लेती, वही हंसी गूंजती और वही खामोशियां अपनी शिद्दत के साथ छा जातीं। जरीना की जिम्मेदारियां सब पर भारी थीं। वो सब की रहनुमाई करती, मगर उसके दिल में एक पोशीदा दिख भी था। कभी कभार रात के सुनाटे में जब सब सो जाते तो वो रसोई की खिड़की पर खड़ी नीचे खाई की तरफ देखती और आहिस्ता आहिस्ता आंसू पूंछ लेती। किसी को खबर ना होती कि जरीना के अंदर क्या तूफान छुपा है। वो हमेशा दूसरों के लिए मजबूत नजर आती, लेकिन पहाड़ की तन्हाई में इसका दिल किसी बोझ से दबा हुआ महसूस होता। सायरा की तबीयत और भी बदल गई थी। शहर से आने वाली लड़की को पहले पहाड़ की सख्तियां खटकती थीं, मगर अब वो उसी जिंदगी से मोहब्बत करने लगी थी। इसने जुड़ी बूटियों से दवा बनाना सीख लिया था और गांव के बच्चे जब बीमार होते तो उनकी माएं सायरा के पास आते। सायरा को खुशी होती कि वो दूसरों के काम आ रही है, लेकिन कभी कभी वो सोचती कि अगर वो शहर में रहती तो शायद डॉक्टर बन जाती, शायद इसकी जिंदगी कुछ और होती। मगर फिर वो खुद को तसल्ली देती कि इंसान जहां है वहीं इसका इम्तिहान है। नायला की शोखी सबको हौसला देती थी। इसकी हंसी मकान में गूंजती तो जैसे बर्फ के पहाड़ भी पिघल जाते। लेकिन नायला के दिल में भी एक छुपा हुआ खौफ था। वो मकान की लटकती हुई रसोई से अक्सर डरती थी। जब नीचे झांकती तो खाई की गहराई उसे हिला देती। वो कभी अकेली वहां खड़ी ना होती, हमेशा चाहती कि कोई इसके साथ हो। इसका ये खौफ उसने सबसे छुपाया हुआ था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसकी हंसी के पीछे की लर्जिश सब पर आया हो। हिना खामोश रहती, मगर इसकी खामोशी में गहराई थी। वो अक्सर पहाड़ों की चोटियों की तरफ देखती और सोचती कि इंसान कितना छोटा है। कभी कभी वो अपनी डायरी में लंबी तहरीरें लिखती जो किसी ने नहीं पढ़ें। वो अपनी दुनिया खुद बसाना जानती थी, लेकिन कभी कभार इसकी आंखों में एक ख्वाहिश झलकती कि काश कोई इसकी बातों को समझे। रसोई में जब बाकी सब बातों में मसरूफ होती तो हिना खामोशी से सबको देखती और फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ चुपचाप खाने में हाथ बटा देती। मरियम सबसे छोटी थी, इसके ख्वाब सबसे बड़े थे। उसके लिए जिंदगी एक खेल थी, एक दास्तान जो अभी शुरू हुई है। वो अक्सर खिड़की से बाहर देखते हुए कहती कि एक दिन वो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ेगी और वहां से पूरी वादी को देखेगी। बाकी बहुएं इसकी बातों पर हंसती भी थीं और उसे हौसला भी देती थीं। मगर मरियम की आंखों में एक जिद थी। वो आसानी से हार मानने वाली ना थी। वक्त गुजरता गया और पहाड़ पर सर्दियां बढ़ने लगीं। बर्फ के तौदे गिरने लगे, हवाएं और तेज हो गईं। मकान की दीवारों में कभी कभी चरचराहट की आवाज आती जैसे लकड़ी के तख्ते किसी बोझ से दब गए हों। ऐसे मौसम में बहुएं एक दूसरे के और करीब हो जातीं। रात को जब बाहर हवा चलती और दरवाजे बजने लगते तो सब एक कमरे में इकट्ठी हो जातीं। जरीना आग के करीब बैठकर सबको किस्से सुनाती, कभी पुरानी कहानियां, कभी अपने बचपन की यादें। मरियम इन्हीं कहानियों को ख्वाबों की तरह सुनकर नींद में चली जाती। एक दिन ऐसा हवा के गांव के लोग खबर लेकर आए कि बर्फानी तूफान आ रहा है।
पहाड़ के ऊपर की राह बंद हो गई है और खाने पीने की अशिया कम हो जाएंगी। ये खबर सुनकर सबके दिल दहल गए। लटकता हुआ मकान अब मजीद कड़ी आजमाइश में आने वाला था। पांचों बहुएं रसोई में इकट्ठी हुईं और फैसला किया कि जो कुछ है उसी में गुजारा करेंगी। जरीना ने सबको हौसला दिया कि डरने की जरूरत नहीं। इस तूफान में दिन और रात का फर्क मिट गया। बादल और बर्फ ने आसमान को ढांप लिया। बहुएं लकड़ियां जलाकर रसोई को गर्म रखती और जितना हो सकता खाने को तकसीम करती। इन लम्हों में उनका रिश्ता और गहरा हो गया। एक दूसरे के दिख दर्द बांटते और हंसी खुशी में वक्त गुजारने की कोशिश करती। एक रात हुआ इतनी तेज चली कि मकान के किनारे झूलने लगे। रसोई की खिड़की जोर जोर से बजने लगी। मरियम डर के मारे जरीना के पास आकर लपट गई। नाइला की शोखी भी इस लम्हे खामोश हो गई। हिना ने सबको तसल्ली दी और कहा कि पहाड़ों की सख्ती इंसान को मजबूत बनाती है। सायरा ने दुआएं पढ़ीं और सब मिलकर आग के पास बैठ गईं। बाहर तूफान चीख रहा था और अंदर बहुएं एक दूसरे को सहारा दे रही थीं। इस रात के बाद मकान में कुछ बदल गया। सबको एहसास हवा के लटकता हुआ मकान सिर्फ लकड़ी और पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि ये उनके दिलों की यकजाई से कायम है। अगर वो एक दूसरे का साथ छोड़ दें तो मकान टूट जाए, और अगर साथ रहें तो ये मकान हर तूफान का मुकाबला कर सकता है। आहिस्ता आहिस्ता सर्दी कम हुई और सूरज दोबारा नमूदार हुआ। बर्फ के पहाड़ चमकने लगे और वादी में फिर जिंदगी लौट आई। बहुएं रसोई में वापस अपनी मसरूफियात में लग गईं। जरीना ने सबको गले लगाकर कहा कि हम सब एक दूसरे के सहारे हैं। सायरा ने नई तरकीब से चाय बनाई। नाइला ने सबको हंसा दिया। हिना ने अपनी डायरी में लिखा कि ये मकान सिर्फ मकान नहीं बल्कि एक दुरुस्गाह है, और मरियम ने वादा किया कि एक दिन वो सबको पहाड़ की चोटी पर लेकर जाएगी। यूं लगता था कि लटकता हुआ मकान उन पांचों बहुओं की कहानी सुन रहा है। उनकी हंसी, उनकी आंखों के आंसू, उनके ख्वाब और उनकी दुआएं सब दीवारों में जज्ब हो रही थीं। मकान के नीचे खाई अपनी गहराई के साथ मौजूद थी, मगर ऊपर उन बहुओं की मोहब्बत ने उसे बेमानी बना दिया था। जिंदगी हुआ में झूल रही थी लेकिन उनके दिल जमीन से जुड़ रहे थे। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। पहाड़ में अभी कई राज छपे थे, कई इम्तिहान आने बाकी थे। लेकिन फिलहाल पांचों बहुएं अपनी रसोई में बैठी, धूप की नरम करनों में लिपटी, हंसी खुशी चाय पी रही थीं और जिंदगी के हर लम्हे को एक नई उम्मीद के साथ गुजार रही थीं।